Hello students, welcome to my YouTube channel Atomic Chem. I am Swandeep Kaur and today's our topic is magnetic properties and magnetic moment of coordination compounds. कि बाकियों का तो हम डाइपोल मोमेंट्स नॉर्मल मॉलिक्यूल से उनका डाइपोल मोमेंट हम सीधे ही चेक कर सकते हैं ना कि वो कितना है उसकी स्ट्रक्चर से कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा हम ये ऐसे देख सकते हैं कि उसकी कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके अपोजिट साइड में किस तरह का मॉलिक्यूल है. प्रीवियस क्लास में वी हैव डन दिस. ओके, सो नाउ वी आर डूइंग द डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मीन्स है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा. पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक का मीन्स है कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनकी अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. पैरामैग्नेटिक की मस्ट कंडीशन क्या होगी? दो ही चीजें देखनी होती है हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक. तो पैरामैग्नेटिक मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एंड इन डायमैग्नेटिक, डाई का मतलब क्या हो गया? दो, यानी कि वो क्या है? सारे के सारे कैसी हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब पेयर्ड और अनपेयर्ड चेक कहाँ पे करना है? जैसे ये नॉर्मली हम करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता ही कौन है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, है ना. उन्हीं की ये प्रॉपर्टी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को फॉर्म करने की. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो इसका डी सब शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, डी सब शेल, देन वी fill 1 2 3 4 5. First possibility is this, we can fill it like this by unpaired electrons. Sometimes the ligands effect work here, that's why these electrons are paired, है ना. कैसा हो जाते हैं? पेयर्ड हो जाते हैं. तो ये चीजें जो होती है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? उसकी मैग्नेटिक नेचर को इफेक्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो उसके चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उन रेडिएशंस को इधर अट्रैक्ट और रिपेल क्या करते हैं? या तो अट्रैक्ट करते हैं या क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. दो कंडीशंस हो सकती है कि हो सकता है वो मैग्नेटिक जो रेडिएशंस है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें ये मॉलिक्यूल, या क्या हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको रखते हैं तो उन रेडिएशंस को क्या करें? रिपेल करें. और इन दोनों चीजों का होने का वजह क्या है कि अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इसे इफेक्ट कौन करेगा? अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट करेंगे. कि अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, या फिर अगर नहीं है तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे. इसी के बेस पर अपन क्या निकालते हैं? उसका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, है ना. पैरामैग्नेटिक का मीन्स है कि वो अट्रैक्ट करेंगे, डायमैग्नेटिक मीन्स वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. ओके, look at here beta, without wasting time we'll start our topic. okay, magnetic properties. डायरेक्ट मैं एग्जांपल लेके ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमें इसमें ऐसे तो नहीं पूछा जाता कि अनपेयर्ड है या पेयर्ड है तो उसकी क्यों कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है ना. ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता. वो क्या करता है? अपन को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमें कहेगा कि फाइंड आउट वेदर इट्स अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल और paramagnetic molecules and also find out the magnetic moment of this compound. तो paramagnetic diamagnetic मैंने आपको बता दिया कि अगर unpaired electrons are present then that is paramagnetic, और either it's paired electrons are present or electrons are paired then that is a diamagnetic in nature. okay, so we will take example K3FeCN6. ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, है ना. अगर हमने इसका डाइपोल मोमेंट निकालना होता है तो डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा म्यू रूट n+2. ये फॉर्मूला होता है, इसे लिख लीजिए. एक तरफ तो ये लिख लीजिए और एक तरफ ये लिख लीजिए कि पैरामैग्नेटिक का मीन्स है जिसमें क्या हो? सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो. सारे नहीं, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे एक ही प्रेजेंट हो, है ना. सारे की कोई जरूरत नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए चाहे एक ही हो. बाकी चाहे पेयर हो रखे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है. अगर प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा?
डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो डायमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, यानी कि अगर आप इतना भी ध्यान रख लोगे पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक अदरवाइज कौन सा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है अपना मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने का, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2, ये फॉर्मूला है। ओके अब इसी को यूज में लेके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर देती हूँ अभी, क्योंकि हम ये वाला एग्जाम्पल लेके इसको करते हैं अब कि ये किया कैसे जाता है। नाउ लुक एट हियर बेटा, K3FeCN6, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें क्या फाइंड आउट करनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता चलेंगे कि जो अपना सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर एग्जैक्ट हाल फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि अभी जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वही हमने फिल करने हैं, क्योंकि वो अब एलिमेंट नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, अब आयन बन चुका है, वो कंपाउंड फॉर्म में आ चुका है। अगर कंपाउंड फॉर्म में आ चुका है तो उसके इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो हेराफेरी हुई है, यही हेराफेरी हमें चेक करनी है कि क्या है। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या निकालेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना बिल्कुल ईजी होता है। देखिए ये क्या है अपना के पोटासियम, पोटासियम के अंदर क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसका चार्ज कितना होता है, +1 होता है। तो ये +1 एंड मल्टीप्लाई विथ 3, जिसको फाइंड आउट करना है उसको x, और Cn के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, टोटल Cn कितने हैं 6, और इक्वल क्या हो जाएगा 0। इस तरह से फाइंड आउट करना होता है सारा कुछ लिख के, और इक्वल क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस का प्लस x -6 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 3। डेट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई अपने पास में, K3FeCN6 की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है। बस अब हमें यही उठाना है Fe+3, क्योंकि इसी से ही हमें पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए Fe+3 है, तो Fe कितने नंबर पे आता है भाई, 26 पे। पीरियोडिक टेबल में आई हैव डन दिस, है ना। आई टॉट यू अबाउट द I taught you trick how to memorize the D block elements, साइंस टीचर विनीता क्रोमानी मन फे को, है ना, फे। तो ये कितने पे आता है 26 में। और इसके अंदर अगर अपन लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉन देखें, बिकॉज ओनली वैलेंसी शेल आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड्स, सो वैलेंसी के अंदर क्या आ जाएगा 3d6 4s2, यही आएगी अपने पास में 3d6 4s2। अब ये तो था Fe का, और Fe+3 के अंदर क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने, तो पहले कौन से माइनस करेंगे, बाहर वाले करेंगे। 2 ये हो गया और एक इसमें से माइनस हो गया, एक इसमें से गया तो कितने रह गए 5 रह गए, यानी अपने पास में रह गया 3d5 रह गया। ओके ये हम इस तरह से लिख लेते हैं 3d 4s एंड 4p मॉलिक्यूल्स सब सेल, सॉरी। अब देखो Fe के साथ में अपने पास में क्या था, Cn था। आप बस इतना ध्यान रखना कि अगर कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और इसके अलावा OH- और H2O, इतने ध्यान रख लेना, ये वीक फील्ड होते हैं एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। ये एक अलग से टॉपिक चलता है, लेकिन हाल फिलहाल इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता देती हूँ कि अगर इतने दिए हैं ना तो हमें पेयरिंग नहीं करनी, ये दिए हैं तो हमें पेयरिंग नहीं करनी, अदरवाइज हमने क्या कर देनी है, पेयरिंग कर देनी है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते टाइम हमने क्या कर देनी है, उसकी पेयरिंग कर देनी है। तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हमने, क्योंकि यहाँ पे Cn है, इनमें से कोई भी नहीं है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर ये होता है तो हमें पेयरिंग नहीं करनी होती। अगर इनमें से कुछ और होता, मान लो यहाँ पे Cl होता, वैसे मैं एग्जांपल उठाऊंगी, अगर यहाँ पे Cl होता तो हम क्या करते, यहाँ पे हम इसको ऐसे फिल करते 1 2 3 4 एंड 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते 5। अगर इनमें से कुछ होता तो ओके, अब इनमें से कुछ है नहीं तो हमने क्या करनी है, इसकी पेयरिंग कर देनी है। देखो 3d है, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, 1। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। अगर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डेट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। गॉट इट बेटा। अब नेचर पैरामैग्नेटिक है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू अभी बताया था मैंने, रूट एन प्लस 2। ओके बेटा, here n represent the number of unpaired electrons, number of unpaired electrons। ओके, n किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 1, तो रूट n 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा भाई? रूट 3। रूट 3 की वैल्यू आ जाएगी, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा 2.1 के आसपास आ जाएगा। ओके, 2 कर दो, 2.2 कर दो अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये हमें अप्रोक्सीमेटली निकालना होता है 2.2, क्योंकि जनरली हम केमिस्ट्री वाले होते हैं वो इतना एग्जैक्ट तो हमें आंसर चाहिए नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट निकाल के रख लेते हैं ना। तो कितना आ जाएगा? 2.2। ओके, नेक्स्ट वन इज look at here, the next example is PtCl4। PtCl4 ये एग्जाम्पल अपने पास में है ना, तो इसका हमने फाइंड आउट करना है x माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 0, x इक्वल टू प्लस 4। यही आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। दैट मीन्स प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। +4 और कौन सी सीरीज का है? ये 4D सीरीज का है ना, 5D सीरीज का है। ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई और होगी, है ना। डेट मीन्स की ओरम वाली फैमिली का है, और वहां पे अगर हम बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी इसका एटॉमिक नंबर आता है 78। ओके, इसका ऑक्सीडेशन इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है? 78। बाकी आप इससे याद रख सकते हैं, ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई, है ना। तो कितने पे आ गया? 8 पे आ गया, है ना। मैंने ये ट्रिक आपको बताई हुई है। 8 पे आ गया तो 3D का क्या हो जाएगा? 3D8 और आगे 4s2 तो लगाना ही लगाना है ना। अब ये कौन सी सीरीज का है? देखो कौन सी सीरीज का है ये? फर्स्ट 3D थी, फिर 4D, और ये कौन सी होगी? 5D। यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर देना है? 5 पूरा ही लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर देंगे? 5D8 6s2 ऐसे ही करना है ना। उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया, फिर से यहाँ पे डी ब्लॉक के लिए बता देती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा यही चीज काम में आती है। तो आपको याद क्या रखना है? ऐसे फिंगर्स पे याद रख लेना है ना, जैसे साइंस टीचर विनीता कुरमानी मन फे को नी क्यों जलाती हो, है ना। तो ये 10 हो गए, 10 ही एलिमेंट्स होते हैं। तो एस के अंदर तो 4 करते जाना। एक्चुअली में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का और इनका थोड़ा बहुत जो वेरिएशंस आते हैं उसको हमें यहाँ पे अपने काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो अपने पास में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई और हमने उसको निकाल ही देना है ना बाद वाले को। तो हमें एग्जैक्ट तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? बिल्कुल सही कि हाँ कितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल के अंदर है। सब शेल का हमें कुछ लेना देना है कि एस में गए हैं या डी में गए हैं। हमें क्या करना है कि वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी शेल के अंदर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो फर्स्ट पे आ गया तो यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर है और 2 एस के अंदर, पूरे के अंदर एस के अंदर 2 भरते जाना, और डी को 1 से शुरू कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब जैसे मैंने प्लेटिनम का लिया, पहले मैं आपको आयरन का बताती हूँ। जैसे मैंने इससे पहले आयरन लिया था एफी का, मैंने लिया था साइंस टीचर विनीता कुरमानी मन फे। देखो 6 पे आ गया ना, और मैंने 3D6 किया था, है ना। 4s2 3D6 4s2। अब मैं प्लेटिनम का करती हूँ, ला हफ्ता वरना रे और इधर पिटाई। तो ये देखिए 8 पे आ गया ना मेरे, ये जो है ना इसमें कहाँ पे आ गया? 8 पे आया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? 8 यानी डी में 8 रखना है। अब पता क्या चले कि 3 है 4 है या 5 है डी। तो देखो फर्स्ट जो अपनी सीरीज आएगी साइंस टीचर वाली वो 3D है, उसके बाद में जो है अपनी यारी जरा निभा वाली वो 4D है, उसके नीचे ला हफ्ता वाली कौन सी है? 5D सीरीज आ गई, है ना। तो 3D 4D और 5D, और जो D है उससे एक नंबर बढ़ा के अपना क्या है? S है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अपना कौन सा आ गया? 5D8 6s2। कितने निकालने इलेक्ट्रॉन? 2 इसमें से निकाल दो और 2 इसमें से निकाल दो, क्या बच गया? 5D6 बच गया। अब देखो इसके अंदर क्या है? क्लोरीन है ना, और मैंने कहा था जब अपने पास में क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोक्सी एंड वाटर आर प्रेजेंट देन वी विल नॉट डू द
पेयरिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, तब हम पेयरिंग नहीं करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 5d है, 5d 6s 6p। ओके, हमें इतना आगे तक नहीं जाना है, ये जब हम इसका VBT CFT करते हैं तब हमें वो सारे लिखने होते हैं। तो देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वी हैव टू फिल 6 इलेक्ट्रॉन इन दिस, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब पेयरिंग कर नहीं सकते, लेकिन पेयरिंग नहीं कर सकते का मीन्स ये नहीं है कि डी से निकाल के एस में भेज देंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। अब तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक खाली डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं। जैसे डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स आ गया अकॉर्डिंग टू पाउलिस, है ना, पाउलिस रोल ऑफ बो रूल है ना, इसके अंदर हम करते हैं ना, पाउली रूल करते हैं, ऑफ बो रूल करते हैं, 11th क्लास में ये चीज हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू किए, हमने 1 2 3 4 5, अब डी फुलफिल हो गया, देन वी हैव टू डू पेयरिंग। उसके बाद में हमें क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी। ये एक 6 इसमें आ गया, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सीधा सा क्लियर हो गया नेचर कैसी ऐसी इसकी पैरामैग्नेटिक। तो ये है तो पैरामैग्नेटिक नेचर, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए द मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू म्यू रूट n प्लस 2, 4 प्लस 2, then root 4 and multiply with 6, 24, root 24 कितना आ जाएगा इसका, रूट 24 का आ जाएगा 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4.8 के आस नहीं 4.7, अप्रोक्सीमेटली 8 भी लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, 4.8 या 4.7 के आसपास इसका आ जाएगा। ओके बेटा, देखिए 0.4 ये आपका जो ये निकालना होता है, आप इतना करके छोड़ाओगे ना तब भी आपका सही होगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एमसीक्यूज के अंदर दे दिया, एमसीक्यूज में वो कैसे पूछता है कि एग्जैक्ट पूछ लेता है ना कि इसका 4.8 3.8, तो ज्यादा वेरिएशन वो भी नहीं डालेगा। अब देखो आप निकालोगे कैसे कि कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने निकालना था 24 का निकालना है, तो 24 का देखो अगर हम 3 का करें तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा कितने हो गए 25, यानी कि 4 का अगर हम करते 4 4 जा तो कितने हो रहे थे 16 हो रहे थे, 5 5 जा कितने हो रहे थे 25 हो रहे थे। तो हमें इन दोनों के मिड में निकालना है ना, यानी कि हमें कितना चाहिए था 24, तो ज्यादातर वो किसके पास में है 5 के आसपास है, तो 4 से थोड़ा सा बढ़ते आएंगे 4.1 2 3 4, तो 7 8 के आसपास लिख देंगे, है ना, 4.7 या 4.8 के आसपास लिख देंगे, है ना। ये ट्रिक है इसको लिखने की, एग्जैक्ट आप मैथमेटिकली निकाल सकते हो, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो यू कैन डू, बट इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायो देन यू कैन यूज दिस ट्रिक। ओके, इस ट्रिक को अगर आप लगा सकते हैं, क्योंकि अपने नॉर्मली इतना ही देगा वो 4.8 4.7 मतलब वेरिएशंस देगा, जैसे 4 ऑप्शंस अगर उसने दिए हैं तो वो देगा 4.1 3.7, है ना, इस तरह से 5.8 और या फिर 4.8। तो हमें पता है कि हमारा 4 से ऊपर है और थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर है। ओके, तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक MnH2O6+2, ये ले लिया है ना, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वही हमें x फाइंड आउट करनी है, x और H2O इज 0 इक्वल टू +2, दैट मीन्स इक्वल +2। H2O के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, ओके, न्यूट्रल है, तो ये हो गया Mn का कितना आ गया +2। ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज Mn का देखो, साइंस टीचर मैं यहीं पे निकाल रही हूँ, देखो साइंस टीचर विनीता क्रोमानी मन देखो 5 पे आ गया, दैट मीन्स और है भी कौन सा फर्स्ट साइंस टीचर वाला, तो कौन सा आ गया 3d5 4s2, और मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने इसके अंदर से, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, कितने बच गए 5 हो गए, और ये क्या है H2O, और मैंने आपको बताया ना 4 तो वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक OH और दूसरा H2O, अगर ये है अपने पास में तो हमने उसकी पेयरिंग
नहीं करनी, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, Mn के लिए अगर हम बात करें तो ये 3d हो गया और ये 4s and 4p, 4s 4p and 3d. How many electrons we have to fill here? 5 electrons. 1 2 3 4 5 सभी क्या हो गए, unpaired electrons, and there is unpaired electrons are present. That's why that compound is paramagnetic in nature. And what is the magnetic moment of this compound? Magnetic moment mu root n plus 2, 5 plus 2 root 5 and multiply with 7, 35, that means 5 5 is 25, 6 6 is 36, then it's nearby 6, so 5.8 you can approximately, है ना, approximately हम इसको कितना कह सकते हैं, 5.8 5.7 approximately इतना ही आएगा, है ना, हो गया. नेक्स्ट वन इज, ओके बेटा, नेक्स्ट वन वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ CO NH3 6 and Cl2. This one, look at here, oxidation state X. NH3 is also a neutral molecule, है ना, 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन 3 बनाए हुए हैं, तो ये अमोनिया भी अपना क्या होता है, न्यूट्रल होता है, सो 0. और इसके चार्ज कितना हो गया, -2 हो गया ना, -1 होता है क्लोरीन के ऊपर, हेलोजेंस पूरे के ऊपर ही कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन का -1 तो 2 क्लोरीन का -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, तो इसका चार्ज कितना आ गया, +2. और देखो साइंस टीचर विनीता क्रोमानी मन फे को यानी कि कितने पे आ गया, वो 7 पे, है ना, 7 पे आ गया ना, तो ये क्या आ जाएगा, 3d7 4s2. कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स. NH3 है, पेयरिंग इजिली कर सकते हैं, बाहर होने से हमें मतलब नहीं है, मैं ये एग्जांपल इसलिए लेके आई हूँ कि अगर बाहर है तो वो आयनिक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है कि जो इसके अंदर है ना, जो कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड लिगैंड इज, वी हैव टू सी दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और रेदर देन दिस, ओके, इसके अलावा कोई है, तो देखो 3d 4s and 4p. How many electrons we have to fill in this? There is 7 electrons. 7 electrons, 1 2 3, so we have to do pairing 6 and 1 7. How many unpaired electrons are present? 1. That means it's also paramagnetic. 1 unpaired electron is present, so mu 1 root 1 plus 2, that is 3 root 3 2.8 approximately. ओके, रूट 3 का हम पहले भी कर चुके हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा. ओके, नाउ लुक एट नेक्स्ट वन. अगर हम इसमें क्या कर दें, देखो इसी को ही कर रही हूं मैं, इसी को ही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कितना कर दिया, 3 कर दिया, क्लोरीन का कितना कर दिया, 3 कर दिया. मैं इसी को ही दोबारा से तुम्हें करवाती हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, CO NH3 6 Cl3. Okay, the oxidation state of cobalt becomes +3 because here the charge on ammonia is 0, that's why the oxidation state becomes +3. So cobalt we can write it like this, 3d7 4s2. How many electrons we have to remove in this, from this, there is 3 electrons, 2 from S and 1 from D, so there is 6 electrons we remove from here, 2 and -1, there is 6 electrons. That means our new electronic configuration for cobalt ion is become 3d6 4s0. D के अंदर कितने फिल करने हैं अब हमें, 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए. Now there is any unpaired electron is present? No.
कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है देन द नेचर ऑफ कंपाउंड बिकम्स डायमैग्नेटिक। कैसी हो जाएगी नेचर? डायमैग्नेटिक। क्लियर होगी भाई? नेचर कैसी हो जाएगी इसकी? डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगी। नाउ वी फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट देखो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n बिकम्स 0 देन मैग्नेटिक मोमेंट रूट एन एन प्लस 2। n क्या है यहाँ पे? 0, रूट 0 0 प्लस 2, तो ये पूरे का पूरे क्या बन गया? 0। मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन गया इसका? 0। ओके, that is there is some examples by which you can understand easily magnetic nature of compounds, okay, and magnetic moment. Okay, in next class I'll take the IUPAC nomenclature and all things about coordination compounds. So that class is over here. Thank you. Bye bye.